अच्छा बच्चों, तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे 3.2 एक्सरसाइज में, जिसमें बता रहे कि कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है, ये अल्फाज में समझा देता हूँ। ये इनकी मानी क्या है, पहले एक एग्जाम्पल देख लें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हर रोज़ आप जब स्कूल जाते हैं तो अपने बाबा की तरफ से आपको मिलते हैं 50 रुपीज़। ठीक है, फिर आपने अपने वालिद को कह दिया कि मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, क्लास 7 में या क्लास 6 में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे 50 रुपीज़ नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा चाहिए। तो उसने आपको कह दिया कि इंशाल्लाह मैं कल आपको इससे 60% ज़्यादा दूंगा। ठीक है, तो उसने तो यही कह दिया कि 60% ज़्यादा मिलेगा आपको इससे, मतलब इस तरह 60% ऑफ किसका, 50 का 60% ज़्यादा आपको देगा। तो फिर इसका मतलब क्या है कि आज तो आपने 50 ले लिए, कल आपको कितने पैसे मिलेंगे, ज़्यादा तो मिलेंगे लेकिन कितने मिलेंगे, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। किस तरह देख लेते हैं। इसको कैलकुलेट करें तो 60 और परसेंटेज की जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/100, ये तो आप लोग जानते हैं। फिर क्रॉस इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं ये 50, इसको कैलकुलेट कर ले, ये 0 0 के साथ, ये एक 0 इस 0 के साथ, इस 5 और 6 मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 5 6 30, मतलब आपको 30 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे। तो पहले 50 थे, 30 ज़्यादा हो गए, तो 30 + 50 क्या आ गया, 50 + 30, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, 70 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज के केस में हम जमा करते हैं, और जब डिक्रीज होता है कम तो फिर हम माइनस करते हैं। उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको 50 रुपीज़ मिलते हैं, फिर आपने कोई बदतमीज़ी वगैरह की, घर में झगड़ा किया, और फिर अब आपकी अम्मी ने आपको बताया कि आपको इससे 30% कम मिलेंगे कल, तो फिर कितने ये कम होगा, तो मतलब 30% ऑफ कितने में से, 50 में से 30% कम मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो हम कैलकुलेट करते हैं, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई, इसकी जगह लिखते हैं 1/100 मल्टीप्लाइड बाई ये 50, तो ये 0 0 के साथ, ये इसके साथ, तो 5 3 15, मतलब इससे 15 रुपये कम आपको मिलेंगे। तो इससे ये माइनस करें, 50 माइनस 15, तो आपको क्या मिलेगा, 10 से 5 आ गया, और 4 से 1 3, मतलब आपको कल से 35 रुपये मिलेंगे। 15 कम हो गए, 30% कम हो गए, मतलब आपको मिलेंगे 30। तो इंक्रीज के केस में जब ज़्यादा आपको परसेंटेज ज़्यादा मिल रही है तो हम जमा करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको उसके साथ जमा करते हैं। डिक्रीज के केस में जो कम होता है उसको हम उससे ये वाला माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारा पार्ट ए है, इसमें बता रहे हैं कि 20 इंक्रीज बाय 5%। ठीक है, 20 जो है इंक्रीज हुआ है 5% से। आप लोग ऐसा समझ ले, एग्जाम्पल लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 रुपीज़ है, ठीक है, हर रोज़ आपको मिलते हैं। फिर आपको बताया गया कि हम 20 को अब बढ़ाएंगे, ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। कितना बढ़ाएंगे, 5%। तो जब 5% बढ़ते हैं तो इसके बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, वो हमने फाइंड करना। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम पहले परसेंटेज, ये परसेंटेज निकालेंगे इसमें से कि ये परसेंटेज इसमें से कितना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 5% किन पैसों में से, इन पैसों में से, ऑफ 20, 5% ऑफ 20। अभी निकालेंगे कि ये क्या आता है, तो 5% की जगह हम लिखते हैं 1/100 मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाइड बाई ये 20। वही प्रोसेस है जिस तरह आपने पिछले एक्सरसाइज में किया है। अब ये एक जीरो के साथ कट गया। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 आ गया। अब ये 2 ऊपर है, 2 नीचे है, तो 2 को जब 2 पर डिवाइड किया जाए तो क्या आ जाएगा, 2 को 2 पर डिवाइड करें, 2 1s are 2, तो 1 आता है ना, तो 2 को 2 पर अगर डिवाइड किया जाए तो 1 आएगा, मतलब हमारा आंसर क्या है, 1 है। तो अगर आपको कहा गया कि 20 ज़्यादा हुआ है 5% से, मतलब 1 रुपया ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी लिखेंगे कि 20 इंक्रीज्ड, 20 को बढ़ा दिया गया, इंक्रीज्ड बाय
5%, तो पहले कितना था 20 था, अब बढ़ गया, मतलब इसके साथ हम जमा करेंगे, बढ़ जाता है ना, तो इसके साथ एक जमा हुआ तो क्या आ गया 21। तो जब आप 20 को बढ़ाते हैं 5% तो कितना बढ़ जाएगा, 20 कहाँ तक पहुँच जाएगा 21 तक। या इस तरह समझ ले कि आपको पहले 20 रुपीज़ मिलते थे, फिर आपको कहा गया कि 5% बढ़ा देंगे, तो फिर कितने मिलेंगे, फिर हमने कैलकुलेट किया तो 20 पहले थे, 1 इसके बाद बढ़ा दिया, तो दोनों को मिला के क्या बनता है 21, तो आपको फिर इतने मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए है। अच्छा, अब हम पार्ट बी पे आ गए। तो इसमें 650 डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, किस परसेंटेज से, इस परसेंटेज से। फॉर एग्जांपल आपकी डेली वेजेस जो है, डेली मजदूरी आपकी है इतनी, फिर आपको कहा गया, ये सिर्फ एग्जांपल में दे रहा हूँ, ये यहाँ पर नहीं है लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कहा गया कि ये तनख्वाह हम कम करेंगे, कितने परसेंटेज में कम करेंगे, इतने परसेंटेज में। तो फिर आपने कैलकुलेट करना है कि जब ये कम हो जाए तो पहले इतने मिलते थे, जब कम हो जाए तो कितने मिलेंगे, वो हमने मालूम करना है। ठीक है, तो हम पहले मालूम करेंगे कि 650 में से 12.5 कम मतलब क्या है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे फिर पता चलेगा ना। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि 12.5% कितने में से ऑफ 650 में से ये हम निकालेंगे कि ये कितना आता है भाई, तो 12। अच्छा, इससे ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो, तो पॉइंट इससे ख़त्म हो, क्या बन गया 125 बन गया, पॉइंट ख़त्म हो गया। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज निशान की जगह हम लिखते हैं 1/100, फिर मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर से। अब इनको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि आंसर क्या आता है। तो एक ज़ीरो तो कट गया इस एक ज़ीरो के साथ। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये दोनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 5 2s are 10, 2 आ गया। 65 को भी आप 5 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 5 1s are 5, 7 आ गया, 5 3s are 15, तो आंसर क्या आता है 13। तो 13 5s are 65, 13 आ गया। ठीक है, ये तो हुआ। अब हम अगर देखें तो ये दोनों भी 5 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, ये 10 है, ये 25 है, तो इनको डिवाइड करेंगे कि क्या आता है 5 2s are 10, तो 2 आ गया। अब 125 को भी आप 5 से डिवाइड करें कि क्या आता है, तो 5 2s are 10, इससे 2 आ गया है, 5 नीचे इसके साथ, 5 5s are 25, तो हमारा आंसर आता है 25। तो इससे क्या आ गया 25। ठीक है, 25 आ गया। अब हमने क्या करना है, ऊपर 13 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, इनको करते हैं यहाँ पर 25 मल्टीप्लाइड बाई 13 और नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 25 और 13 आप लोग मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 325 आता है। ठीक है, और नीचे क्या है 2 2s are 4। अब इसको 4 पर डिवाइड करें, 325 डिवाइडेड बाई 4, तो हमें मिलता है 81.25, 81.25। तो मतलब अगर इसमें डिक्रीज आएगा तो इतना डिक्रीज आएगा, इतने पैसे आपको कम मिलेंगे। तो फिर जाके आपको कितने पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, पहले आपकी तनख्वाह थी 10 रुपीज़, फिर आपको बताया गया कि आपको 2 रुपये कम मिलेंगे, तो आपको आप कितने पैसे मिलेंगे, तो इससे 2 माइनस करें तो कितने मिलेंगे 8 आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 इससे कम हुए, तो इस तरह आप ये इस तरह पैसे हैं इतने कम मिलेंगे, डिक्रीज हुआ तो इससे ये माइनस करेंगे तो पता चलेगा ना कि कितने कम हुआ, कितने पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है, वो तो इससे ये माइनस करें, सिर्फ हम ये लिखेंगे 650 डिक्रीज्ड बाय 12.5% इज इक्वल टू, वो क्या आएगा, इससे हम ये माइनस करेंगे, क्योंकि डिक्रीज के केस में माइनस करते हैं, इंक्रीज के केस में जमा करते हैं। ठीक है, तो 650 माइनस 81.25
25। आप लोग ये अब माइनस करें यहाँ पे, मतलब अगर पैसे कम हुए इस परसेंटेज से तो फिर कितने मिलेंगे, इतने मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर पैसों की बात नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर आपको समझा देता हूँ। अच्छा, अब हम आ गए पार्ट सी पे। तो इसमें है 55 डिक्रीज्ड बाय 12%। तो यहाँ पर जब 55 डिक्रीज हो जाए यानी कम हो जाए 12% से, तो आंसर क्या आएगा। तो 55 जब 12% से डिक्रीज हो जाए तो क्या आएगा, 50 आएगा, 40 आएगा, कितना आएगा। ठीक है, हम कम करेंगे। सबसे पहले हमने ये निकालेंगे कि 12% का 55 में मतलब क्या है, मतलब ये कितना डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हम इस तरह लिखते हैं, सोल्यूशन आप लोग लिख लें। फिर हम जो लिखेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे कि 12% ऑफ 55 ये कितना आता है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 12% परसेंटेज की जगह हम लिखते हैं 1/100, ये तो आप लोग जानते हैं। फिर ये 55 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम इसमें ये दोनों 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, 5 11 जार 55, 11 आ गया, और ये 5 20 जार 100, तो 20 आ गया। अब ये दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, 4 पर भी डिवाइड, तो 4 3 जार 12, 4 5 जार 20। तो ऊपर अब क्या हो बच गया, 3 और 11, तो 3 और 11 हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 11, और नीचे है 5, तो 3 11 जार 33, और नीचे 5 है। अब हम 33 को 5 पर डिवाइड करेंगे कि क्या आता है, 33 डिवाइड बाई 5, तो 5 6 जार 30, इससे 3 आएगा, इसके साथ 0 लगाएंगे, फिर 5 6 जार 30, तो हमें क्या मिलता है लास्ट में, 6.6। गर्मी ज़्यादा है तो अच्छा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6.6। तो 12% का 55 में क्या मतलब है कि ये, तो जब हमें बता रहे कि 55 डिक्रीज हुआ किस नंबर से, 12% से, मतलब 55 से इतना कम हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपीज़ है और इससे 2 रुपये कम हो गए, तो आप क्या करेंगे, 10 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8, तो कितने बच गए, 8। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि जब 55 डिक्रीज हुआ, 55 डिक्रीज्ड बाय 12, जब ये 12 से डिक्रीज हो जाता है, 12% से, 12% का मतलब है इतना कम हो जाता है, तो 55 से हम इतना कम करेंगे तो आंसर आएगा ना। तो पूरा है 55 और कम करेंगे, डिक्रीज है तो माइनस करेंगे, अगर इंक्रीज है तो जमा करेंगे, तो इससे ये माइनस कर देते 6.6। तो जब 55 डिक्रीज हुआ इससे तो क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो जब ये 32% डिक्रीज हो जाएगा तो कितना फिर रहेगा हमारे पास, कितना बाकी हो जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं कि इसका 32% इसमें से कितना आता है, वो हम फिर डिक्रीज हो तो माइनस करेंगे इससे, तो फिर हमारा फाइनल आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, फिर हम मालूम करेंगे कि 32% है किसका, ऑफ 298 का 32% कितना आएगा। तो 32% की जगह हम लिखते हैं 1/100 और मल्टीप्लाई करें इस नंबर में 298। अब इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर जो है ना काम होगा। तो अगर देखे जाए ये दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो 4 पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 पर ये मैं कर देता हूँ, 4 2 जार 8, मैंने 8 ले लिया, 2 यहाँ पर आ गया, और 4 5 जार 20, तो 4 25 जार 100 आता है। ठीक है, इसको 4 पर डिवाइड कर, 4 8 जार 32, तो 8 आ गया। ठीक है, तो अब हम 8 ऊपर 8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 25 से, तो ऊपर क्या बचा, 8 बचा, मल्टीप्लाइड बाय 298 और डिवाइड करेंगे 25 से। तो अब लोग इसको इस पे डिवाइड करें, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 298, तो ये हमारे पास आते हैं 2384, और नीचे क्या है 25। तो अब हम इसको 25 पर डिवाइड करेंगे, मैं सीधा कैलकुलेटर से करता हूँ। तो इसको डिवाइडेड बाय 25 हमें मिलता है 95.95
0.36 इतना आया। मतलब हमें नंबर मालूम हो गया कि इससे कितना कम करना है, इतना कम करना है, ठीक है। तो इससे अगर ये कम हो जाए तो आंसर क्या आएगा, वो हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन दोबारा लेके 298 जब डिक्रीज हो जाए, जब कम हो जाए 32% से 32%, तो क्या आएगा, तो ये पूरा है, ये 32% इसका है, तो इससे ये माइनस करेंगे, हम डिक्रीज करेंगे तो आंसर आएगा। तो 298 माइनस 95.36, ठीक है। तो हम इससे माइनस करते हैं 298 माइनस 95.36, तो हमें मिलता है 202.64 202.64। तो मतलब जब ये कम हो जाए इतने परसेंटेज में तो हमने माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, यो आ गया, तो हमारा आंसर है। हम आगे पार्ट ए पे, इसमें 400 इंक्रीज बाय 16%। तो जब 400 16% से इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम तो ये निकालेंगे कि 16% कितना होता है इसमें, तो वो निकाल के इसके साथ जमा करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि 16% ऑफ 400, अभी मालूम करेंगे कि 400 का 16% कितना होता है। तो 16% की जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 और इसके साथ ये 400, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये 2 जीरोस जनाब कट गए 2 जीरोस के साथ, अब नीचे तो 1 बाकी बच गए, उस 1 का कुछ नहीं करना है, सीधा 16 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 4 जार 64। तो मतलब 400 में से 16 इतना है, तो जब 400 इतने नंबर के साथ बढ़ जाएगा, इस नंबर के साथ, तो क्या बन जाएगा, तो इसके साथ ये जमा करेंगे तो बढ़ जाएगा ना, तो इसके साथ जमा करना है, इंक्रीज मतलब बढ़ता है। तो हम ये क्वेश्चन लिखेंगे कि 400 जब इंक्रीज हुआ, बढ़ गया, किस परसेंटेज से, बाय 16% बढ़ गया, तो क्या बन जाएगा, तो 400 के साथ ये जमा करेंगे, ये 16% बढ़ता है ना, 64, तो ये आता है 464, हमारा आंसर यही आएगा। अब हम आ गए पार्ट एफ पे, 320 इंक्रीज बाय 54%। तो जब ये 54% इंक्रीज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, हम पहले मालूम करेंगे कि 54% कितना आएगा इसमें से, तो ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 54% ऑफ इनमें से कितना आएगा, तो वो जब आएगा तो उसके साथ जमा करेंगे तो ये आंसर होगा, ठीक है। 320 हम इस तरह लिखते हैं 54 क्रॉस इस परसेंटेज की जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 और ये चीज़ आप इसके बाद लिख दें, तो ये एक ज़ीरो के साथ कट गया। अब अगर इन दोनों को देखें तो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, 2 5 ज़ार 10 और 2 16 ज़ार 32, ठीक है। अब हम 54 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, 54 क्रॉस 16 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर हम करते हैं कि क्या आता है इससे, 54 क्रॉस 16 इससे आता है 864 और डिवाइड बाय 5, तो इसको 5 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 172.8, ठीक है। तो हमारा आंसर ये यार, मतलब ये जब इसका इतना परसेंट ये है तो ये नंबर हम इंक्रीज करेंगे इससे, ठीक है। तो इसके साथ ये जमा करेंगे तो इंक्रीज होगा ना, तो पहले आप ये परसेंटेज निकालें इसमें से, फिर जो आंसर आए इसके साथ जमा करें तो ये बढ़ जाएगा ना। तो हम ये क्वेश्चन लिखेंगे कि 320 जब इंक्रीज होता है, इंक्रीज्ड बाय 12%, सॉरी नॉट 12%, 54%, तो आंसर क्या आएगा, तो ये हमारा पहला है 320, इसके साथ ये और बढ़ जाएगा 172.8, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा हम देखते हैं,
172.8 प्लस 320, तो ये आता है 492.8, ठीक है, हमारा आंसर यही आ रहा है। अब हम आ गए पार्ट जी पे। इसमें 100 इंक्रीज बाय 98%। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना 100 रुपीज़ है, फिर वो बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 98% बढ़ गए, ठीक है, जादू से, मजाक कर रहा हूँ। तो जब ये 98% बढ़ जाए तो फिर कितने होंगे? अब तो 100 है, फिर ज़रूरी बात है ज़्यादा होंगे, तो हम जानते हैं। तो पहले हम मालूम करते हैं कि 98% का मतलब क्या है इसमें, तो वो जब मालूम होगा इसके साथ जमा करेंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन लिख ले आप लोग। फिर हम 98% निकालेंगे, 98% ऑफ 100 का 98% क्या होगा, तो 98 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज की जगह 1/100 क्रॉस 100, तो ये 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ 98, ये दोनों तो ख़त्म हो गए। तो मतलब ये 98 इसके साथ बढ़ जाएगा, तो ये 100 है, 98 और जमा होगा तो बढ़ेगा ना। तो हम अब लिखेंगे कि जब हम 100 इंक्रीज करें, 100 इंक्रीज्ड बाय 98% इंक्रीज करें तो क्या आएगा, तो ये 100 पहले था, अब 98 इसके साथ और जमा होगा ये वाला, तो क्या आएगा 198, तो ये आंसर बनेगा। तो पहले इतने था, जब बढ़ गया तो ये बढ़ गया, किस परसेंटेज से बढ़ गया, इससे। अच्छा, अब हमारा पार्ट एच है, तो इसमें ये डिक्रीज हुआ, कम हुआ इस परसेंटेज से। तो पहले हम मालूम करेंगे कि इस परसेंटेज का इसमें मतलब क्या है, मतलब कितना है, तो 62% हम मालूम करेंगे ऑफ किस में से, 640 में से। तो 62% की जगह हम लिखते हैं 1/100 और मल्टीप्लाई करते हैं 640 में, ठीक है। अब ये 1 0 तो 1 0 के साथ कैंसिल हो जाता है, फिर ये दोनों 2 पर डिवाइड हो सकता है, 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 32 आ गया। अब ऊपर 62 और 32 मल्टीप्लाई करेंगे और 5 पर डिवाइड करेंगे, तो 62 फिर है 32 और नीचे है 5, ठीक है। तो 62 और 32 क्या आएगा, 62 क्रॉस 32 क्या मिलता है, 1984 और नीचे है 5, तो इसको भी इस पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, तो हमें मिलता है 396.8। तो जब ये बढ़ता है इस परसेंटेज से तो इतना आता है, तो पहले इतना था, फिर इतना बढ़ गया, तो फिर कितना होगा, तो सॉरी बढ़ने के डिक्रीज, कम हुआ, पहले इतना था फिर कम हो गया, इतना कम हो गया, तो इससे ये माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि कितना कम हुआ, ठीक है। हम लिखेंगे 640 डिक्रीज्ड बाय वो क्या है 62%। तो इससे हम इतना कम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या आता है, 640 माइनस 396.8, तो क्या आएगा 640 माइनस 396.8, तो ये मिलता है 243.2। तो जब ये कम होगा इससे तो ये आएगा, ठीक है।